ब्राउज़र में टाइप करना है CUT रजिस्ट्रेशन, जिस तरह से मैंने आपको बताया। फिर आपको स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ और जो CUT UG करके आपको मोबाइल से ज़्यादा फिल कर रहे हैं तो CUT UG 2023 आ जाएगा लिखा हुआ। और फिर आप उस पर क्या कर सकते हैं, लॉगिन करें उस पर क्लिक करके। फिर नीचे आपको स्क्रॉल करना है धीरे धीरे, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन वगैरह दी गई हैं वो करना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर नीचे की तरफ आएंगे आप और फिर आपको यहाँ पर फ़ी वगैरह के बारे में बताया गया है कि क्या कितनी फीस कल को दी है और किस सब्जेक्ट के लिए। जैसे 3 सब्जेक्ट्स के लिए 700 रुपये है, जनरल वालों के लिए 7 सब्जेक्ट अगर आप करते हैं चूज़ तो 1500 रुपये है, अगर आप 10 सब्जेक्ट करते हैं तो 1750 रुपये हैं। अगर हम बात करें ऐसे OBC की तो 700 रुपये हैं, और अगर 5 सब्जेक्ट भरते हैं तो आप, या 7 सब्जेक्ट भरते हैं तो 1400 रुपये है, और उससे ज़्यादा भरेंगे तो 1650 रुपये का है। इसके बाद आप दे रखा है SC वालों के लिए, SC ST कैटेगरी के जो लोग हैं उनको अगर भरते हैं तो 650 रुपये, अगर 3 सब्जेक्ट भरते हैं तो, और अगर 5-7 सब्जेक्ट भरते हैं तो 1300 रुपये। और इसके बाद हम नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद आपने पढ़ लिया इन्फॉर्मेशन वगैरह, इसके बाद हम नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद दिया हुआ है कैसे हम कह सकते हैं प्रोसेस, कैसे आप इसको, आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, हाँ टिक कर देना है और आगे बढ़ेंगे हम। फिर आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक ओपन हुआ मिलेगा जिसमें आपको अपने नाम को भरना है जो आपके 10th की मार्कशीट पे है। जैसे मैं अपने स्टूडेंट का नाम यहाँ पे एक टाइप कर देता हूँ जिसको मुझे फॉर्म भरना है, अंकित कुमार मौर्य। इसके बाद फादर्स नेम भर देना है अपना, और आपको ध्यान रखना है कि कभी भी जो फादर्स नेम है वो जो 10th की मार्कशीट पे वही भरना है। और नेक्स्ट आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है 10th के सर पे वो भर देना है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी। ईयर, इसके बाद आपको भर देना है मेल है फीमेल है, इसको भर दिया आपने। उसके बाद फिर सिटीजन आप इंडियन है इसमें फिल कर देना। फिर आपको इसमें करना होगा अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी भी, आप आधार कार्ड वगैरह लगा सकते हैं, या स्कूल बच्चे की स्कूल आईडी है तो स्कूल आईडी कार्ड का जो नंबर दिया है वो लगा सकते हैं आप। और जिस भी तरह से हो, जैसे हमें स्कूल आईडी नंबर है हमारे पास तो हम स्कूल आईडी नंबर फिल करेंगे इसके अंदर। फिर आपको करना है अपने फुल एड्रेस जहाँ पे आप रहते हैं आपको अपना हाउस नंबर, गली नंबर और जिस लोकेलिटी में आप रहते हैं वो फिल कर देना है यहाँ पर। गांव में रहते हैं तो आपका गांव, अपना मोहल्ला जो है आपका, जो गांव का नाम है वो भर देना आपको यहाँ पे। इसके भरने के बाद आपको नीचे अपनी लोकेलिटी भर देनी है जिस लोकेलिटी में आप रहते हैं, और उसको छोड़ भी सकते हैं, ब्लैंक भी कर सकते हैं क्योंकि आपने अगर फर्स्ट में फुल एड्रेस डाल दिया तो। इसके बाद फिर आपको कंट्री को सिलेक्ट करना है और फिर उसका स्टेट को सिलेक्ट करना है, किस स्टेट में आप रहते थे। जैसे ये फरीदाबाद में है तो फरीदाबाद में पिन कोड आपको डाल देना है अपने एरिया का। अगर आपको बाई चांस मान लो मन नहीं पता है आपने पिन कोड क्या है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी इसमें फिल करनी है जिस पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी ड्यू की तरफ से, जो भी आपने CUT का फॉर्म भरा जैसे एडमिट कार्ड से रिलेटेड वगैरह। तो मेक श्योर करना कि आपको ये जो ईमेल आईडी भर रहे हो आप, इसमें आपको OTP भी आएगा तो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आपको 2 बार ये कन्फर्म करने के लिए पूछेगा तो 2 बार ये आपको टाइप करके इसमें फिल कर देना होगा। फिर आपको आगे अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, जिस मोबाइल नंबर पे OTP वगैरह आएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी भरो आप तो अपने पास वो मोबाइल रखो जिसमें आप फिल कर रहे हो, क्योंकि उसी पे OTP आना है।
पिन पूछेगा, सिक्योरिटी पिन भी आपको सिलेक्ट कर देना है, और सिक्योरिटी आंसर भी पूछेगा, आपको सिक्योरिटी आंसर भी कर देना है इसमें कि आपने जो फेवरेट बुक मैंने क्लिक किया तो मैं इसमें अपना सिक्योरिटी आंसर लिखूंगा। और फिर आपको नीचे आएगा ये कैप्चा कोड सिक्योरिटी पिन, वो आपको फिल कर देना है नीचे। ध्यान रखना कि इसमें गलती नहीं करनी है आपको, तो बार बार आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। फिर देन आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, सबमिट हो जाएगा आपका फॉर्म। और इस तरीके से आपके पास एक ओटीपी के लिए रजिस्ट्रेशन जो है, आपका फर्स्ट स्टेप जो होता है रजिस्ट्रेशन करना होता है सबसे पहले। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन का है वो आधा प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इसमें जो बॉक्सेस हैं सब पे क्लिक कर देना वन बाय वन, और फिर आपको सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है, और आपसे ओके का ऑप्शन पूछेगा तो आप पे इस पे ओके कर देना है, ओके दबा देना है। देन इसके बाद आपको अपने मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आई होगी, आपको ओटीपी इसमें फिलअप करनी होगी। जैसे मेरे इस मोबाइल पे ओटीपी आ चुकी है, तो आपको ओटीपी सेंड करने आ गया है सीयूटी की तरफ से। आपको कॉपी कर सकते हैं ओटीपी को, और इसमें नीचे की तरफ आप को जा करके अपना ओटीपी फिल कर देना है, जो भी आपका ओटीपी आया, और फिर सिक्योरिटी पिन को भी टाइप कर देना है। और फिर देन आपको सबमिट बटन दबा देना है। इस तरीके से आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया, यानी फर्स्ट स्टेप जो है आपको कंप्लीट हो गया। अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, आपकी डिटेल क्वालिफिकेशन जो है 10th 12th 12th की, और आपके नंबर पे सीयूटी का आपका नंबर आता है, इसको आपको संभाल के रखना है, क्योंकि ये आपका अगर कुछ भी होता है तो इस पर रेफरेंस से आप निकाल सकते हैं। देन अब आपको आना है नेक्स्ट स्टेप पे, कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है, या हमें आगे बढ़ना है और फॉर्म को फिल करना है। इसके बाद आपसे आपके और डिटेल्स मांगेगा सीयूटी में, जो फॉर्म है आपका, आपको अपनी कैटेगरी भरनी होगी, जनरल है, रिजर्व्ड है, SC ST है, तो जनरल में हमने डाल दिया, ओबीसी में डाल दिया। और अगर आपकी कैटेगरी है और आपको PWD है, अगर कैंडिडेट सरकारी नौकरी से हैं तो आपको भरना है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट से हैं, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देना आप। इसके बाद आपसे पूछेगा कि आपके फादर वगैरह क्या काम करते हैं, आपको अगर प्राइवेट नौकरी करते हैं तो प्राइवेट सर्विस में भर देना है। फिर उनके एजुकेशन के बारे में पूछेगा, एजुकेशन बता देना है आपको, मैट्रिकुलेट 10th 12th पास हैं, क्या है, ग्रेजुएशन की है उन्होंने तो। आपको अपनी फैमिली इनकम करनी है, जैसे 1 लाख अप टू 1 लाख कमा लेते हैं एनुअल इनकम साल भर में के अंदर वो। अगर आप ट्विन है तो ट्विन पे यस कर देना, नहीं है तो आप नो करना। और उसके बाद फिर आपको स्टेट पूछेगा, डोमिसाइल स्टेट जहाँ पे आप रहते हैं उसमें आप भर देना। डायबिटिक नहीं है तो नो। गांव से हैं या शहर से, तो अगर गांव से हैं तो आपको रूरल भरना है, और शहर से हैं तो अर्बन भरना है। ठीक है। इसके बाद मोड ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि आपने सीयूटी की जो तैयारी है वो किस तरह से की थी, खुद से की थी, किसी से कोचिंग ली थी, वो आपको सिलेक्ट करना है। तो आप सेल्फ भी भर सकते हैं, या आपने खुद से तैयारी की है। मीडियम ऑफ स्टडी क्या रहेगा, आपने कैसे एग्जाम किस भाषा में पढ़ा है, किस भाषा में आप मतलब एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपको सेलेक्ट कर देना है यहाँ पे हिंदी। इतना करने के बाद आपको अपने परमानेंट एड्रेस पे यहाँ पे एक बार क्लिक कर देना है कि आप सेम रखना चाहते हो दोनों चीज़ें। हाँ, आपसे पूछेगा कि आपका कैटेगरी है, कोटा है, बीपीएल है आप तो यस पढ़ देना, अगर नहीं है तो नो। कश्मीरी माइग्रेंट नहीं है तो नो। और अगर एक्स पर्सनल है, पापा वगैरह सर्विस में है तो नो। अगर है तो यस, नहीं है तो नो। ऑलमोस्ट एनसीसी नहीं है तो नो, अगर है तो यस पढ़ देना आपको इसमें। और किसी यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय में हो तो। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम, आपकी पर्सनल एजुकेशनल डिटेल जो है इसके अंदर। और एजुकेशनल डिटेल में आपसे आपका जो 10th का मार्कशीट है वो आपको अपने पास रखनी है जब फॉर्म आप भर रहे हो। ध्यान रखना है आपकी चीज़ें, आपको कुछ चीज़ें लेकर बैठनी है साथ में। जैसे रिजल्ट का स्टेटस आपसे पूछेगा तो आपको इसमें पासिंग भरना है कि आप पास हो चुके हो।
और पासिंग ईयर क्या था आपका वो भर दो। और क्वालिफाइंग एग्ज़ाम इस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने कहाँ से स्कूलिंग किया है, गाँव से या शहर से? तो हमने शहर से किया तो अर्बन भर दिया। आपका स्कूल गवर्नमेंट था या प्राइवेट था या केंद्रीय विद्यालय था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सीबीएसई स्कूल था? ऐसे आपको अपनी प्रेफरेंस जो चॉइस है फिल कर लेना है। और जहाँ से किया आपने क्वालिफाइंग कंट्री क्या है, तो इंडिया है या इंडिया से बाहर तो आपको, हाँ, और जिस स्टेट से किया है इंडिया में तो दिल्ली, जैसे मैंने दिल्ली से किया तो दिल्ली भर दिया। और दिल्ली में आप कौन से इलाके से हो? तो आप जैसे सेंट्रल से हो, आपने स्कूलिंग कहाँ से की थी, जहाँ स्कूल था वो किस इलाके में पड़ता था? तो सेंट्रल दिल्ली में पड़ता था। और सीबीएसई बोर्ड से था तो हम सीबी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन पे फिल कर देंगे। कॉलेज नेम या स्कूल का नाम क्या था आपके, तो वो आपको भर देना है यहाँ पे। आपकी कितनी परसेंटेज आई थी, तो परसेंटेज अगर आपके मार्कशीट में ग्रेड हैं तो आपको ग्रेड भर देना है। फिर देन आपको रोल नंबर भर देना है। स्कूल गाइड का जो पिन कोड है वो भर देना है आपको। इस तरीके से आप चीज़ों को भर लेना। इसके बाद मैक्सिमम ग्रेड वगैरह आपके कितने थे, जो भी टेंथ की मार्कशीट में होंगे, अगर ग्रेड आपने भरा है तो। अगर नंबर होते हैं, परसेंटेज होता है, तो परसेंटेज भर देना है आपको, अपना टोटल परसेंटेज। हम्म। तो परसेंटेज में मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे परसेंटेज आया था आपका। और 12th के बारे में आपको भर देना है इसमें। 12th वगैरह आपने कहाँ से की है, पिन कोड वगैरह वही सेम चीज़ें जो आपको 10th में पूछी थी, वही 12th में भी आपको फिल करनी है। आपको अपने स्कूल का पिन कोड डाल देना, पिन कोड पता होना जाएगा किस एरिया में था आपका स्कूल, तो इससे पिन कोड बदल जाएगा। आपको अपना 10th और 12th का रोल नंबर भी रखना है साथ में, ताकि रोल नंबर पूछेगा तो आपको रोल नंबर भर देना है इसमें। जैसे 5 सब्जेक्ट हैं तो आपके पास 500 मैक्सिमम हो गए आपके। एडिशनल सब्जेक्ट को नहीं जोड़ना है। और कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं टोटल आपको कर देना है, इसमें जोड़ लेना है कितने आपके पांचों मार्क्स सब्जेक्ट को मिला करके हो रहे हैं, और अपने आप जो है परसेंटेज निकल के आ जाएगी। आपको अगर 12th में है तो आपको इसमें अपियरिंग भरना है, क्योंकि अभी आप तो आपने पेपर दिया ही है और आपका रिजल्ट नहीं आया, तो इसलिए आपको अपियरिंग भरना है इसके अंदर। देन इसके बाद आपको क्वालिफाइंग एग्जाम करना है, कौन से किस तरह का है टाइप, वही सेम चीज़ें आपको दोबारा से आएंगी। आपको दोनों क्लिक करते चलना है सब पे। एड्रेस पूछेगा आपसे, एड्रेस भर देना है। कंट्री वगैरह का नाम पूछेगा आपसे, वो भर देना है आपको। स्कूल कहाँ था वो भर देना है आपको। बोर्ड का क्या था, आप सीबीएसई बोर्ड से थे, हरियाणा बोर्ड से थे, बिहार बोर्ड से, तो आपको सेलेक्ट करके अपने हिसाब से भर देना है। अपना स्कूल का पिन कोड वगैरह आपको भर देना है। आपका 12th का रोल नंबर क्या है वो आप भर दीजिए आप इसमें, जो भी आपका 12th का रोल नंबर हो।
आपको अपना रोल नंबर टाइप कर देना है इसके अंदर। रोल नंबर टाइप हो गया, इसके बाद आपको सेव बटन पे क्लिक कर देना है, सेव हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट आपको देखना है कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा, कोई गलत तो नहीं है, वो बॉक्स से आ जाएगा, तो सेव कर देना है। आपको सेव पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आगे आपका जो एक स्टेप और आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे रोल नंबर नहीं फिल किया था तो रोल नंबर आपको फिल करना है, मिस्टेक नहीं करनी, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगा प्रोसेस। आपको फिर आप पूछेगा आपसे एग्जामिनेशन सेंटर, या आपको अपना एग्जाम जो है वो कहाँ करना है, तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर फिल कर लेना है। आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे करना है। आप कहाँ पेपर देना चाहते हैं, अपने आसपास ही लेना है आपको, क्योंकि ज़्यादा दूर आप पेपर देने नहीं जा सकते, तो पास में ही रखना आप। हरियाणा में वैसे हैं तो हरियाणा में ही, या फरीदाबाद में जिले ले, आपको जिला पूछा कि जिले में, तो आपको जिला भर देना है अपना, जिस जिले में आप रहते हो। आप जिस राज्य में रहते हो आपको अपना राज्य भरना है, फिर उसके बाद आपको जिला भरना है अपना। फिर आपको दूसरा प्रेफरेंस मांग रहा है आपसे कि आप दूसरी अगर प्लेस पे अगर सेंटर आता है तो कहाँ जाना चाहेंगे, तो दिल्ली भर दिया आपने, और दिल्ली में नोएडा में। या आपको फिर नेक्स्ट आएगा कि भाई प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, तो आपको उस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे यूनिवर्सिटी पूछेगा कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से कौन सा प्रोग्राम जो है वो करना चाहते हैं, जैसे BK BCom या BSc करना चाहते हैं या BCA वगैरह करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले जो है यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है। जो भी इस बॉक्स में यूनिवर्सिटी दी गई हैं वो सारे CUT एग्जाम जो है कंडक्ट कराती हैं, तो आपको कोर्स लेते समय बहुत ध्यान से अपना जो है यूनिवर्सिटी वगैरह को सर्च कर लेना है कि आप जिसमें करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरह की यूनिवर्सिटीज इसके अंदर हैं। तो हम अपना जो है वो भरेंगे, ऑलमोस्ट हम सोच रहे हैं कि ड्यू के लिए, तो हम ड्यू देख लेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है वो